सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, प्रिय की प्यास बुझत ना बुझाए। सिया राम सिया राम सिया राम, जय सिया राम। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, कीजिए प्रभु, कीजिए प्रभु, कीजिए प्रभु, कीजिए प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, ओ द्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुधा प्रिय कंता। पालन सुरधरणी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवाना। हे ब्रह्मदेव, आप सबका मुझे इस तरह पुकारने का कोई विशेष कारण? हे अंतर्यामी, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी पीड़ा जो अश्रु बनकर आपकी आंखों से ना बही हो? प्रभु, देवी पृथ्वी रावण के अधर्म से त्रस्त होकर आपसे सहायता मांग रही है। हे कृपा निधान, मेरी रक्षा कीजिए। दशानन रावण इस धरा पर अपने अन्याय और अधर्म की सारी सीमाएं लांघ चुका है। रावण की दशों से मानो दशों दिशाओं में अहंकार भरी हुंकार फैला रहे हैं। हे शंख चक्र पद्म गदाधारी, ब्रह्मदेव के वरदान से और महादेव की भक्ति में चूर हो रावण उदंड हो चला है।
उसके अत्याचारों से मानव जाति की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। हे देवी पृथ्वी, समस्त देवी देवताओं और ब्रह्मदेव, अहंकार और अंधकार एक ही पिता के दो बिगड़े हुए पुत्र हैं। महाज्ञानी रावण के जीवन में भी अहंकार आज अंधकार फैला रहा है। एक महावीर के 4 आभूषण होते हैं, धर्म, न्याय, दान और दया, किंतु रावण इन सबसे परे है और रावण के पाप क्षमा की सीमा लांघ चुके हैं। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था कि वानर और मानव के अतिरिक्त कोई उसका वध नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कोई अधर्म नहीं जिसे धर्म पराजित न कर सके। ऐसा कोई अन्याय नहीं जिसका न्याय ना हो। रावण चाहे जिस रूप में हो, किंतु सत्य के मार्ग पर चलकर हर रावण का संहार किया जा सकता है। और अब मैं पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और पाप का नाश करने के लिए मानव रूप में अवतार लूंगा। ऋषि कश्यप और अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें यह वरदान दिया था कि मैं उनके यहां एक पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। और इस त्रेता युग में ऋषि कश्यप और अदिति अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के रूप में जन्मे हैं। मैं इस महान रघुकुल में 4 भाइयों के रूप में अपनी पराशक्तियों के साथ अवतार लूंगा। महाराज दशरथ की, 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 महाराज दशरथ की। महाराज, महारानी कैकेयी कहाँ है? महावीरांगना, महापतिव्रता रानी कैकेयी की, महारानी कैकेयी की, महारानी कैकेयी की, महारानी कैकेयी की। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? रीति तो रानियों की है, महाराज की आरती उतारना होती है। सम्मान कर्म से होता है देवी कैकेयी, नर या नारी के रूप में जन्म लेने से नहीं। हम एक स्त्री की नहीं, रणभूमि में अपना कौशल दिखा चुकी एक वीर योद्धा की आरती उतार रहे हैं। महारानी कैकेयी की, महारानी कैकेयी की, महारानी कैकेयी की, महारानी कैकेयी की, महारानी कैकेयी की। अब क्या कहें महारानी के कितना भीषण युद्ध था। हम अपने पूरे सामर्थ्य के साथ युद्ध लड़ रहे थे, किंतु तभी अचानक उस असुर ने हम पर मायावी शक्ति का वार किया, जिसे हम रोक न पाए और मूर्छित होकर रथ में ही गिर पड़े। और तब रानी कैकेयी ने वो किया जो बड़े बड़े महारथी और शूरवीर भी नहीं कर पाते।
यदि रानी कैकेयी वहां ना होती तो कदाचित युद्ध का परिणाम कुछ और होता। दिया आरती के थाल में नहीं, हमारे शरीर के आगे चल रहा होता। महाराज, रानी कैकेयी अपनी सूझबूझ से हमें रणभूमि से बहुत दूर एक एकांत और सुरक्षित स्थान में ले गई। महाराज, 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 आप ठीक तो हैं? देवी, तुमने युद्ध भूमि में हमारे प्राणों की ही नहीं, हमारे मान की भी रक्षा की है। तुम्हारे इन 2 अद्भुत कार्यों के लिए हम तुम्हें 2 वरदान देते हैं। मांगो, क्या मांगती हो? हे महाराज, जैसे बादल वर्षा के लिए, धरा फसल के लिए, नदी जल के लिए और वायु जीवन के लिए कभी कुछ नहीं मांगती, वैसे ही एक पत्नी अपने सुहाग की रक्षा के लिए भला कैसे कुछ मांग सकती है? ये तो हर पत्नी का धर्म है। किंतु देवी, हम वरदान देने का संकल्प कर चुके हैं और दान देने के बाद वापस लेना दान का अपमान होता है। हम रघुकुल नंदन अयोध्या नरेश महाराज दशरथ सूर्य चंद्र अग्नि पवन और जल को साक्षी मानकर आज ये प्रण लेते कि देवी कैकेयी के ये 2 वरदान हम पर ऋण रहे। वे जब चाहे जो चाहे वरदान मांगकर हमें इस ऋण से मुक्त करें। सभी पत्नियां अपने पति के लिए व्रत तप करती हैं, किंतु तुमने इनकी जीवन रक्षा के लिए शस्त्र उठाकर जो असाधारण काम किया है, बहुत बहुत आभार बहन। दीदी, ऐसा कह के आप हमें लज्जित न कीजिए। गर्व है हमें आप तीनों पर, जो आपस में बहनों से भी बढ़कर प्रेम करती हैं। किंतु एक प्रश्न हमारे मन को बार बार कचोट रहा है। यदि हम रणभूमि से जीवित न लौटते तो हमारे बाद इस रघुकुल का अंत हो जाता। महाराज दशरथ की जय हो। गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ पधारे हैं। अहो भाग्य। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणम मस्तु। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। अभाग्यवती भव। आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। उठिए महाराज। युद्ध भूमि में आपकी विजय का समाचार सुनकर हम आपको बधाई देने चले आए राजन। इतनी बड़ी विजय के पश्चात भी मुझे आपके मुख पर वो हर्ष दिखाई नहीं दे रहा राजन। गुरुदेव, एक विचार है जो बहुत विचलित किए हुए है। इस भीषण युद्ध में यदि रानी कैकेयी ने मेरे प्राणों की रक्षा न की होती तो सूर्य कुल का ये सूर्य सदा के लिए अस्त हो चुका होता। बस जब जब ये विचार मेरे मस्तिष्क में आता है तो अत्यंत निराशा होने लगती है। हे गुरुदेव, एक स्त्री का जन्म व्यर्थ ही है।